डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का इंग्लिश का पेपर आ चुका है, तो उसके कंप्लीट आप आंसर देख सकते हैं, मिला सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कहाँ पर गलती की है। तो इन गलतियों को आपको देखना है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी ये एक पैसेज दी हुई थी, है ना। तो इस पैसेज को आपने अच्छे से पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, हु इज़ आई इन द पैसेज। आई मतलब इसमें जो आई है, आई शब्द आया है, ये किसके लिए आया है? तो ये आया है आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जॉयस ब्रेन के लिए। ठीक, जॉयस ब्रेन के लिए आई आया हुआ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, द वेट ऑफ द ब्रेन इज, है ना। तो जो ब्रेन का भार है वो कितना है? तो वो 1.5 kg। ठीक, जॉयस ब्रेन इज जॉयज, है ना। तो इसका आपका ये सभी हैं, चारों के तीनों की तीनों आपके ऑल ऑफ दी, इसमें आपको राइट आंसर कर देना था। फिर इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन, द ब्रेन सेप्टेड डॉट डॉट डॉट, है ना, व्हेन समथिंग डेंजरस हेल्प्स हैपेंस, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, गियर्स, है ना, गियर्स। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवें में आपने देखा होगा, ईयर्स टंग्स एंड फिंगर्स कलेक्ट डॉट 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 ओनली। तो ये क्या कलेक्ट करती हैं? जो ईयर से कान है और टंग्स जीभ और जो फिंगर्स है, ये क्या कलेक्ट करती हैं? तो इन्फॉर्मेशन। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका इन्फॉर्मेशन। ये सब आपके इसी जो पैसेज में पूछी गई थी उसी में सब कुछ है ना। और आपका जो चौथा था उसमें ये सेंसर्स आपका राइट आंसर था। और पाँचवें में आपसे पूछा गया था कि एक इन्फॉर्मेशन का एडजेक्टिव बनाना। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, है ना, विशेषण बनाना है। तो एडजेक्टिव इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेटिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आठवां क्वेश्चन में पूछा था जो उसमें आपका वेवी का मीन्स पूछा है ना। वेवी, तो वेवी का मीन्स है यहाँ पर जॉर्ज ब्रेन, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाना था। आगे, ब्रेन रिक्वायर्स डॉट 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 ऑक्सीजन इनहेल्स, है ना, इनहेल्स। तो इसमें कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? 20%। आगे चलते हैं, तो गिव द वर्ब फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन की आपकी वर्ब पूछी है, तो कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है उसमें भी पैसेज पूछी गई है ना। उसमें आपको नोट मेकिंग बनाने के लिए पूछा गया है सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो वो आपको अच्छे से बनाना सिखा ही दिया है ना, तो आपने शायद अच्छे से किया होगा। आगे जो क्वेश्चन है वो बी सेक्शन में देखिए, बी सेक्शन में क्या पूछा गया था, यू आर आ हेड बॉय, है ना। तो इस प्रकार से मतलब ये पूछा गया था, ये नोट्स बनाना था आपको इसमें, है ना, एक नोटिस तैयार करना था। उसकी अथवा में एक पोस्टर डिज़ाइन करना था, अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट अनक्लेम्ड, है ना, आर्टिकल लाइक डॉल्स, ट्रैप्स, है ना, बैग्स। इस प्रकार से आपको ये सब कुछ इसमें लिखना था, है ना। तो ये पोस्टर आपको बना देना था। तो शायद मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। फिर इसके बाद समर वेकेशन की एक लेटर लिखना था आपको, है ना, अपने मित्र को एक लेटर। और पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस, है ना, पोस्ट मास्टर की कंप्लेन करने के लिए आपको हेड पोस्ट ऑफिस एक लेटर लिखना था। ठीक, तो ये भी शायद आपसे अच्छे से बन गया होगा। फिर इसमें देखिए ये पैराग्राफ लिखना था किसी एक पर, है ना, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, वैल्यू ऑफ गेम्स, माय आइडिया टीचर्स, है ना, आइडियल टीचर्स आदर्श जो है गुरु। तो इस प्रकार से आपको ये पांचवें क्वेश्चन तो शायद बन गए हैं। छठवें से देखते हैं अपन। तो छठवें में आपसे पूछे गए थे, ये देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें स्पष्ट, यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो अपनी
पेपर में मिलाते जाइएगा। बी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है सो दैट, ताकि आई डज नॉट गो बैड। ठीक, आगे देखिए, हाउ मिल्क डू यू बाय डेली। तो ये जैसे कि मिल्क क्या है, आपका अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीज़ के लिए मच लगाते हैं। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंडियन यूथ इज फुल ऑफ ऑफ फोर, इसमें क्या भरना था आपको, ऑफ। फिर इसके बाद चौथा, मोहन डॉट 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 स्पीक टू लैंग्वेज, है ना। तो कैन, इसमें क्या भरना था आपको, कैन। अगला देखिए, खालिस्तान मैन हु रॉट हिज बुक इज माई फ्रेंड। तो इसमें क्या भरना था, द मैन हु रॉट हिज बुक इज माई फ्रेंड। आई नो दैट, इसमें क्या भरना था, आई नो दैट ही इज इल। आई नो, मैं जानता हूँ कि वह बीमार है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन डू एज डायरेक्ट का पूछा गया है। तो डू एज डायरेक्ट का आपको लिखित चाहिए तो लिखित, नहीं तो आप बोलता जाता हूँ तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख के ही दिखा देते हैं आपको। माई फ्रेंड सेंड मी आ लेटर, तो इसको आपको बनाना था किस प्रकार से, अ लेटर वाज सेंड, अ लेटर वाज सेंट मी बाय माई फ्रेंड। ठीक, इस प्रकार से आपको बना लेना था। फिर इसके बाद इसी में समझाते जाता हूँ मैं कहाँ पर क्या जोड़ना था। ठीक, एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग, है ना। तो इसमें क्या देखिए करना था आपको, नो सूनर देन लगाना था। तो जहाँ एज सुन एज लगा है वहाँ नो सूनर लिख देना था। क्या लिख देना था, नो सूनर। फिर ये थोड़ा अलग सा बनेगा, नो सूनर डेड। सुनिए ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको बनाना है। नो सूनर डेड आई मीट माई फ्रेंड देन, फिर इसके बाद क्या लगाना है, नो सूनर डेड, उसके बाद आई मीट माई फ्रेंड, फिर दूसरा वाक देन लगा के वो पूरा जमा करते हैं, आई स्टार्टेड वीपिंग। ठीक, दूसरा में क्या है, इसमें इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ करना है। ठीक, तो इसमें भरना था आपका, अनलेस शुरुआत में ही लग जाता यहाँ पर, अनलेस यू टेक टैक्सी, यू कैन इज द बस, है ना, कैच द बस। ठीक, इफ़ यू टेक टैक्सी की जगह, केवल एफ की जगह क्या भरना था आपको, अनलेस लिख देना था, बाकी सेम टू सेम लिखना था और कुछ नहीं है इसमें। ही हैड हिज लंच, तो इसका बना था पास्ट परफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है उन्होंने, देखो, ही हैड हिज लंच, LUNCH, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाना था। तो हैड 2 बार आना था, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो हैड है ये सहायक क्रिया के रूप में नहीं है, क्योंकि सहायक क्रिया के रूप में अगर होती तो उसके तुरंत बाद मेन वर्ब होनी चाहिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म उसमें है नहीं कुछ, है ना। तो ये क्या है, एक वर्ब है, मेन वर्ब है, ध्यान रखें। फिर इसके बाद शी डिड नॉट टेक टू मी, शी डिड नॉट टेक लुक एट मी। तो इसमें क्या बनाना था आपको, नाइदर नॉर का यूज़ करना था। तो नाइदर नॉर का यूज़ कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले आपको नाइदर लिखना है, नाइदर बोल देता हूँ मैं, आप थोड़ी लिख लीजिए, है ना, नाइदर। फिर नाइदर शी टेक्ड, नाइदर शी टेक्ड नॉर लुक्ड एट मी, नाइदर शी टेक्ड नॉर लुक्ड एट मी। इस प्रकार से आपको बन जाना था, नॉट दोनों जगह से हट जाता है। ठीक, फिर इसके बाद ये आपका बनाना था। तो सबसे पहले इसमें आना था आपका ये नंबर पहले पर आता,
हाउ मच एक्सपीरियंस, ये दूसरे नंबर पर आ जाता, हाउ मच एक्सपीरियंस। फिर इसके बाद यू तीसरे नंबर पर यू, फिर हैव चौथे नंबर पर, और फिर 5वें नंबर पर गॉट। इस प्रकार से आ जाने थे आपके। फिर है द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, तो इसका बनना था द टी इज टू, सो की जगह क्या लिख देते, टू हॉट, दैट की जगह मतलब ये वाला डबल ओ वाला टू सो की जगह, और सिंगल ओ वाला दैट की जगह, और ड्रिंक इट, बस ये कैन नॉट हट जाता, आई कैन नॉट हट जाना था। ठीक, इतना बनना था आपका। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। तो 8वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। इसका फर्स्ट वाला सही राइट आंसर था, और इसके बाद ये जो गांधी जी वाला है आपका क्वेश्चन, ये आपने इसी में ढूंढ ही लिया होगा। ये लिखा 1916 है ना, 1916, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो हाँ, ये देखिए, पेशेंट का मतलब होता है फार्मर, पेशेंट मतलब किसान का मतलब होता है फार्मर, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद चंपारण सिचुएटेड, तो ये आपका नियर नेपाल के पास में है ना। और फिर फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं कौन सी ली गई हैं, तो ये ली गई हैं इंडिगो नामक आपके पार्ट से लिया गया है, ये चैप्टर से। ठीक, एक्सट्रैक्ट किया गया है। आगे देखिए, पोइट इज कमिंग फ्रॉम, इसका जो राइट आंसर है हेयर पेरेंट्स होम। ठीक, इसका कॉर्प्स, तो कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। आगे देखिए, नेम ऑफ पोएट, तो पोएट का नाम क्या था आपका, कमला दास। इस प्रकार से इसके ये आपके हो जाते क्वेश्चन। फिर अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, कौन सा, ये है बी नंबर, 9वें का बी नंबर आ जाता है। तो बी नंबर में आपके कौन कौन से क्वेश्चनों की आंसर राइट थे, तो देखिए चीफ, इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर था आपका ये सी नंबर, वन इज नॉइज। ठीक, आपको सब उसी पैसेज में दिए गए हैं, ध्यान से देखे होंगे तो 10 days इसमें राइट आंसर था, और इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था, इन द आवर्स ऑफ द बुल्स, है ना। इस प्रकार से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन बचता है इसका, किंग, है ना, द टाइगर किंग। इस प्रकार से ये टाइगर किंग नामक चैप्टर से या लेसन से ये लिया गया है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाते हैं आपके, है ना। और बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपसे बन ही गए होंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आंसर से जो नया छात्र जुड़ा हुआ है जिसकी अभी 12वीं नहीं हुई है, तो वो इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं ध्यान से कि किस प्रकार से पेपर आया हुआ था। यहाँ पर देखिए खाली पेज एक लगा हुआ था। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।